हालेलुया। अब हम दूसरा अध्ययन शुरू करेंगे। दूसरे अध्ययन का शीर्षक है बाइबल किस प्रकार की पुस्तक है। पिछली बार जब हमने अगुआ और सदस्य का अध्ययन किया था, इस बार हम अध्ययन करेंगे बाइबल किस प्रकार की पुस्तक है। दूसरा तिमुथियुस 3:16 में यह बाइबल के बारे में यह कहा गया था, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा दूसरे शब्दों में परमेश्वर की सांस है। जब हम एक उपन्यास पढ़ते हैं, अगर हम लेखक का सांस महसूस कर सकते हैं तो पाठक को बहुत प्रेरणा मिलेगी। बाइबल पढ़ते हुए हम परमेश्वर की सांस को महसूस कर सके तो हमें कितनी प्रेरणा मिलेगी। खैर, हम बाइबल का अध्ययन कैसे कर सकते हैं ताकि हम परमेश्वर की सांस को महसूस कर सकें। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा और परमेश्वर की श्वास एक दूसरे से संबंधित कैसे है। मैंने कहा कि परमेश्वर की प्रेरणा दी गई थी। परमेश्वर की प्रेरणा से, है ना? परमेश्वर की प्रेरणा, यह प्रेरणा कब, कैसे और किसको दी गई थी, हमें यह जानना चाहिए। यह कहने के लिए कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि एक दिन किसी स्थान पर और किसी को परमेश्वर ने अचानक अपनी सारी प्रेरणा दे दी। इसका मतलब यह नहीं कि उस व्यक्ति ने मशीनों के द्वारा बाइबल लिखी थी। विभिन्न घटनाओं और प्रशासनों के माध्यम से परमेश्वर की प्रेरणा लंबे समय तक दी गई थी। यह कम से कम निम्नलिखित 4 चरणों के माध्यम से देखी जा सकती है। सबसे पहले यह घटनाओं में दिया गया था। परमेश्वर के कारण मानव इतिहास में कई अलग अलग घटनाएं घटित हुई। उदाहरण के लिए अब्राहम की कहानी, मूसा के द्वारा निर्गमन, यहोशू के द्वारा कनान पर विजय और यीशु मसीह के जीवन की घटनाएं ऐसी विशेष घटनाएं हैं जो परमेश्वर ने मानव इतिहास में घटित की थी। इन विषय आयोजनों में परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा दी थी। दूसरा, परमेश्वर की प्रेरणा अनुवादों के काम में दी थी। उन विषयों घटनाओं का क्या अर्थ है? परमेश्वर ने उन्हें अनुवाद करने के लिए भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया था। भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की प्रेरणा से होने वाली घटनाओं को देखा, उनका अनुवाद किया और उन्हें लोगों को सुनाया था। प्रारंभिक कलीसिया के मामले में भी उस समय के प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने उन विभिन्न कार्यों के बारे में परमेश्वर की प्रेरणा प्राप्त की जो मसीह ने किए और उनका अनुवाद किया। तीसरा, मौखिक रूप से प्रसारित होने पर परमेश्वर की प्रेरणा दी गई थी। मौखिक रूप से प्रसारित हो गया, मुंह जुबानी प्रसारित होने का अर्थ है मौखिक रूप से गुजर जाना। शुरुआत में अब कुछ मौखिक रूप से प्रसारित हो गया था। परमेश्वर की प्रेरणा मौखिक रूप से प्रसारित होने पर दी गई थी। बेशक जब हम इसे मौखिक रूप से प्रसारित करने के बारे में बात करते हैं तो अंत में सामग्री शुरुआत में जो थी उससे बहुत अलग होती है। विशेष रूप से बाइबल के शब्दों में बदलाव नहीं होने का कारण यह है कि परमेश्वर ने भी हस्तक्षेप किया। इसे मौखिक रूप से प्रसारित करने की प्रक्रिया और परमेश्वर की प्रेरणा दी गई थी। चौथा, परमेश्वर की प्रेरणा तब दी गई जब इसे दस्तावेजों में संरक्षित किया गया। दस्तावेजों में संक्षेप करते हुए इस प्रक्रिया के दौरान परमेश्वर की
प्रेरणा दी गई थी। आमने सामने की गई सामग्री को दस्तावेजों में संक्षेपित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। जब मौखिक रूप से प्रसारित की गई सामग्री को दस्तावेजों में संक्षेपित किया गया था, उस समय पवित्र आत्मा की प्रेरणा दी गई थी। संक्षेप में, पहले परमेश्वर की प्रेरणा घटना में दी गई थी। दूसरा, यह व्याख्या के काम में दी गया था। तीसरा, यह मौखिक रूप से प्रसारित होने पर दिया गया था। और चौथा, यह दस्तावेजों में संक्षेप में दिए जाने पर दिया गया था। हालांकि दस्तावेज में संसारित व्याख्यांश वास्तव में महत्वपूर्ण है। बोले गए शब्दों को जब लिखित रूप में संक्षेपित किया जाता है या संचुकित किया जाता है, तो प्रेरणा को इतना कम कर दिया जाता है। जब यह बोला गया तो यह समृद्ध था और कहानी सुनने में आवाज ऊपर और नीचे जा सकती थी और चेहरे के भाव देखे जा सकते थे, और इसलिए सामग्री को बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जा सकता था। इसलिए रूप में संपीड़ित करके अनिवार्य रूप से कहानी का रुचि या स्वाद कम हो जाता है। बाइबल एक अपवाद नहीं है। जिस क्षण घटनाओं की समृद्ध सामग्री को शब्दों के रूप में दर्ज किया गया, वह कठोर सामग्री बन गई। बाइबल की किताबों की कड़ी यह कैसे उन दिनों में वापस जा सकती है जब इसे मौखिक रूप से पारित किया गया था। यह वास्तव में हम जो अध्ययन करेंगे उसका मुख्य बिंदु है। उदाहरण के लिए, आइए हम रामायण पर विचार करें। मैं जानता हूं कि आपके देश में भी रामायण है। क्या रामायण ऐसा नहीं है कि आप बाजार में इसके पैकेट में रामायण खरीदते हैं, लेकिन आप उस अवस्था में ठोस रामायण को पैकेट से बाहर नहीं खाते हैं? किसी तरह आप रामायण को उबाल लें, उसमें मसाला डालें और उसे बड़े चाव से खाएं। मुहावरा, इसे पानी में उबाल लें। रामायण की जो अवस्था उबालने के बाद नूडल्स बन गई, क्या वह वही अवस्था नहीं है जो पैकेट में आने से पहले थी? इस तरह रामायण को ठोस रामायण के रूप में नहीं खाया जाता है, लेकिन जब इसे अपनी पिछली अवस्था में वापस लाने के बाद खाया जाता है तो यह स्वादिष्ट रामायण बन जाती है। छपाई द्वारा कठोर होने से पहले वह कब अपनी पूर्ण अवस्था में लौटी, इसकी पिछली अवस्था क्या थी, वह कौन सा कदम था? इसे मौखिक रूप से प्रसारित करने का कदम क्या? इसे मौखिक रूप से प्रसारित करने के इस चरण पर लौटना संभव है? यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब हमें क्या अध्ययन करेंगे। इसलिए एक बाइबल अध्ययन करने के लिए जो प्रेरणा से भरा जाता है, सबसे पहले हमें कठिन पाठ से दूर हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है, हमें पाठ के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए ताकि हम पूरी घटना को देख सकें। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पेड़ों की वजह से जंगल नहीं देख सकते हैं। जब आप किसी निश्चित पाठ या भाग में फंस जाते हैं तो कई बार आप उस महत्वपूर्ण पाठ बिंदु से चूक जाते हैं जिसे पूरा पाठ देना चाहता है। उदाहरण के लिए, कुएं पर सामरी स्त्री की प्रसिद्ध कहानी में भी बाइबल कहती है कि वह 6 बजे पानी भरने आई थी। समय 6 बजे था, लेकिन विद्वानों ने इस पर बहुत चर्चा की है कि 6 बजे का समय कौन सा समय है। समय बताने के रोमन तरीके से या समय बताने यहूदी तरीके से, दोनों के बीच एक अंतर है। उनका समय बताने का तरीका अलग अलग है। इसलिए वे यहूदी तरीके के अनुसार 6 बजे का मतलब है इस समय, रोमन तरीके का मतलब है उस समय। इस बारे में वे बार बार चर्चा और बहस करते हैं। बेशक मैं इसे दोपहर 12 बजे के अर्थ के रूप में देखता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में लड़ना नहीं है। जब आप किसी निश्चित शब्द या भाग में फंस जाते हैं तो अक्सर आप सबसे महत्वपूर्ण बिंदु से चूक जाते हैं जो पूरे पाठ में दिया गया है। आपको पाठ से मुक्त होना चाहिए।
दूसरा, आपको इसे पूरी बाइबल के जरिए देखना चाहिए। इसे बाइबल के माध्यम से देखें, किसी विशेष शब्द या पद में ना फंसे और ज्ञान की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाइबल का अध्ययन ना करें। संपूर्ण घटना को संपूर्ण बाइबल के माध्यम से व्यापक रूप से, समग्र रूप से और सामूहिक रूप से देखें। यह एक बाइबल अध्ययन होना चाहिए जो इसका अध्ययन करने वाले लोगों के पूर्ण चरित्र को बदल देता है। इसलिए आप जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं उसके पहले और बाद जो आता है उसे पढ़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप फिलिपियुस 4:13 को देखते हैं तो यह कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें वचन की सामर्थ की सही परिभाषा पता होनी चाहिए ताकि हम इस पाठ का प्रचार और शिक्षा कर सकें। यदि हम देखें कि इस पद के पहले और बाद में क्या आता है, वचन की सामर्थ, यदि हम पद 13 के ठीक पहले देखें तो प्रेरित पौलुस ये कहता है, मैं जानता हूं कि किस चीज की जरूरत है और मैं जानता हूं कि प्रचुर मात्रा में होना क्या है, और मैंने संतुष्ट रहने का रहस्य सीख लिया है, चाहे अच्छा खिलाया जाए या भूखा रखा जाए। फिर वह कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिर सामर्थ का अर्थ है, चाहे भूखा हो, भरपेट भोजन हो, मुश्किल या आसान चीजें हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप हार नहीं मानेंगे बल्कि इस पर विजय पाओगे। हम जानते हैं कि इसका मतलब केवल कुछ खिलाने वाले चमत्कार करने की क्षमता से नहीं है। इसी तरह बाइबल को शुरू से अंत तक पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। वे कहते हैं कि बाइबल एक प्रेम पत्र है ना? इस तरह प्रेम पत्र कौन पढ़ता है? आज पहला पत्र पढ़ा, कल दूसरा पत्र पढ़ा। एक सांस में शुरू से अंत तक एक प्रेम पत्र पढ़ा जाता है। यदि बाइबल हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रेम पत्र है तो निश्चित रूप से इसे हर समय पढ़ा जाना चाहिए। इसे संपूर्ण बाइबल के रूप में देखा जाना अच्छा है। ऐसा करने के लिए कृपया निम्न प्रयास करें। पूरी बाइबल को एक नाटक के रूप में देखें। इसे परमेश्वर के नाटक या घटना के रूप में देखें। यदि हम कहते हैं कि घटना निश्चित रूप से इस तरह की सामग्री नहीं होगी, कौन, कब, कहां, क्या और क्यों, मेरा मतलब है उस तरह के चश्मे पर रखो और इसे देखो। इस पाठ में कौन दिखाई देता है, यहाँ कौन सी घटना है, यहाँ क्या कहानी है। मुझे आशा है कि बाइबल पढ़ते समय इस तरह के प्रश्न पूछने की आदत हो जाएगी। दूसरा, किसी विशेष वचन पर अटके नहीं बल्कि पहले और बाद के संदर्भ को देखें और सामयिक रूप से समझे। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे फिर कहता हूं। मैंने इसे थोड़ी देर पहले कहा था, इसे संदर्भक बाइबल व्याख्या कहा जाता है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह शायद बाइबल की व्याख्या करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर हम लूका 5 उसका 1 से 7 पाते हैं, विशेष प्रकार है, यीशु के वचनों का पालन करते हुए जब उन्होंने अपना जाल डाला, गहरे पानी में जाल डाला गया, तो उन्होंने जो मछली पकड़ी वह आमतौर पर पकड़ी गई मछली से दुगनी थी। यदि हम इसे केवल वचन 7 में पढ़ते हैं, जो कि विषय है, यदि हम केवल 7वें पद को पढ़ते हैं तो इस विषय का अर्थ यह होगा, यदि हम वचन का पालन करते हैं तो कई प्रकार की आशीष दी जाएगी, है ना? परंतु यदि हम पद 8, 9, 10 और 11 को पढ़ना जारी रखें, जो कि वही घटना है, तो अंत में पतरस समेत सभी चेलों ने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे हो लिए। वचन सब कुछ में निश्चित रूप से थोड़ी देर पहले पकड़ी गई बड़ी मात्रा में मछली शामिल है। यदि हम केवल पद 7 को पढ़ते हैं तो मछली आशीष है। यदि हम वचन 11 को पढ़े तो उन्होंने अपनी काम, मछली, नाव छोड़ दी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बल्कि सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण करना आशीष है। हमें सबक सिखाता है कि प्रभु का अनुसरण करना ही सच्ची आशीष है। हमारी कलीसिया में एक व्यक्ति का वास्तविक मामला है जो
इस वचन को पढ़कर प्रेरित हुआ और एक मिशनरी बन गया। वो व्यक्ति एक चिकित्सक डॉक्टर था, और जब मैंने एक दिन इस पाठ पर उपदेश दिया तो उसने एक चिकित्सक के रूप में अपना करियर छोड़ दिया और प्रभु का अनुसरण करने और एक मिशनरी बनने का निर्णय लिया था। बेशक सभी को प्रभु में व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। प्रभु ने इन शब्दों का अर्थ यह नहीं कहा कि एक विश्वासी को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इस पाठ का सही अर्थ यह है कि प्रभु यीशु की सेवा करना अच्छी आशीष है। वैसे भी उस मिशनरी के मामले में उसने केवल पद 7 के माध्यम से पाठ नहीं पढ़ा था, परंतु क्योंकि उसने पद 11 पूरी तरह से पढ़ा था, इसलिए वह उस तरह का शानदार निर्णय लेने में सक्षम था। तीसरा, हमें उस समय की स्थिति को समझना चाहिए। उस समय की स्थिति, पाठ की स्थिति, पाठ में मौजूद स्थिति। उदाहरण के लिए आइए हम 5 रोटियां और 2 मछलियों की घटना पर विचार करें। 5 रोटियां और 2 मछलियां जो छोटे बच्चे ने बेतसैदा के मैदानों में दी थी, इसका क्या अर्थ है? यह महत्वपूर्ण है। कोई भोजन नहीं लाया, लेकिन जो दोपहर का भोजन छोटा बच्चा लाया, सिर्फ 5 रोटियां जो कि छोटी रोटी समान थी और 2 छोटी मछली, वह दोपहर का भोजन पूरे मैदान में एकमात्र दोपहर का भोजन था। फिर उस तरह की स्थिति में 5 रोटियां और 2 मछली जो छोटे बच्चे ने दी, क्या वह छोटी चीज नहीं थी? यह केवल एक ही चीज थी और वास्तव में एक बड़ी बात थी। इसलिए हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं उसकी स्थिति जानना महत्वपूर्ण है। चौथा, पाठ में लोगों की भावनाएं और वे जो सोच रहे थे उनकी भावना। जब हम पाठ को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इन चीजों की कल्पना करना अच्छा है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 50:15 के बाद एक दृश्य है जहां यूसुफ अपने भाइयों के सामने रोता है। फिर जब यूसुफ रोया तो यह कल्पना करना अच्छा होगा कि यूसुफ का मन कैसा था। यूसुफ के रोने वाले पाठ को केवल पढ़ने के बजाय क्या उसके मन में सभी प्रकार के विचार नहीं आए होंगे? परंतु यह स्मरण रखते हुए कि किस प्रकार उसे गड्ढे में डाला गया और मिस्र में दास के रूप में बेच दिया गया आदि, परमेश्वर के अनुग्रह से उसे किस प्रकार छुआ और प्रभावित किया होगा। इसलिए जब यह कहता है कि यूसुफ रोया, तो रोया शब्द में मानवीय दृष्टिकोण और साथ ही परमेश्वर के दृष्टिकोण से क्या ऐसी समृद्ध भावनाएं नहीं होगी जिन्हें केवल यूसुफ ही महसूस कर सकता था? जब हम इसका समाधान कर सकते हैं और समझ सकते हैं और इसे मंडली के साथ साझा कर सकते हैं तो वह उपदेश श्रोताओं को प्रेरणा दे सकता है। एक और उदाहरण मरकुस 4:38 है। मरकुस 4:38 कहता है कि यीशु पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब यीशु पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। सिर्फ अक्षरों को देखें तो वह कुछ भी नहीं है। हम इसे पढ़ सकते हैं और इसे प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन इस पाठ को पढ़ते समय हमें इस स्थिति के बारे में सोचना चाहिए कि वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। प्रभु कितने थक गए होंगे कि वे नाव में चढ़ते ही वे इतनी गहरी नींद में सो गए। हमें इसकी कल्पना करनी चाहिए, लेकिन कल्पना करने की जरूरत नहीं है। यदि हम इस पद तक जाने वाले शीर्षकों और सामग्री को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि उस दिन प्रभु ने बहुत काम किया था। इसलिए इस वजह से आपको केवल मुख्य पाठ को कभी नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसके पहले के विषय को उसके पूर्ण संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि यीशु ने उस दिन बहुत काम किया था। नाव में चढ़ते ही वह इतनी गहरी नींद में सो गया। इसलिए जब मैं इस मुख्य पाठ के साथ एक उपदेश देता हूं तो मैं ऐसे शब्द कहता हूं जो बाइबल में नहीं है। प्रभु उस समय सोते हुए स्पष्ट रूप से खर्राटे लेते थे। मैं इस तरह का एक उपदेश भी देता हूं। इस तरह की बात पर जोर देने के कारण यह दिखाता है कि हमारे प्रभु भी पूरी तरह से इंसान थे।
मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। वास्तव में वह 100% मनुष्य थे। वह सो रहा था और जब वह अपनी नींद से जागा तो उसने लहरों को शांत किया। उसे देखकर ऐसा लगता है कि हमें यह एहसास होता है कि वो 100% प्रभु भी है। इस तरह हमें उस समय की स्थिति के माध्यम से पाठ को समझना चाहिए। उस समय पाठ में दिखाई गई बातों पर और भावनाओं की कल्पना करते हुए इसे पढ़ना अच्छा है। अगला पांचवा, हमें बाइबल में घटना के दृश्य में प्रवेश करना चाहिए। हमारे कलीसिया में आने वाले लोग अक्सर मेरे उपदेश सुनने के बाद इन शब्दों को कहते हैं, जब मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ पास्टर आन, ऐसा लगता है जैसे मैं घटना के दृश्य में वही हूँ। वे कहते हैं, बेशक ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऐसे ही उपदेश का प्रचार करता हूँ। मैं अपने तरीके से पाठ के दृश्य का बहुत अध्ययन करता हूँ। मैं बहुत खोज करता हूँ, बहुत सारी खुदाई करता हूँ। मैं पाठ के दृश्य में गहराई तक जाता हूँ। मैं उस समय के साहित्य और अन्य सामग्री की खोज करता हूँ और टिप्पणियों को भी देखता हूँ, क्योंकि जब मैं विभिन्न चीजों के माध्यम से अपने दिल में पाठ के दृश्य को स्पष्ट रूप से अनुभव करने के बाद उपदेश का प्रचार करता हूँ, तो निश्चित रूप से उपदेश के श्रोता को ऐसा लगता है कि वे वास्तव में घटना के दृश्य में हैं। इसलिए उदाहरण के लिए हम शायद एक अभ्यास अध्ययन करेंगे। जब हम उत्पत्ति अध्ययन 2 में अदन की वाटिका के बारे में अध्ययन करते हैं, यदि हम केवल उन नदियों के नाम को अध्ययन करते हैं जो अदन की वाटिका में बहती थी और हम अध्ययन को समाप्त करते हैं, तो वह अध्ययन बेकार हो जाता है। कोई बात नहीं यदि आप नदी का नाम नहीं जानते हैं। इसके बजाय यह अध्ययन करना बेहतर है, जैसे कि मुझे लगा कि मैं अदन की वाटिका में था। हम ऐसा कैसे करते हैं? हम थोड़ी देर बाद एक अभ्यास अध्ययन करेंगे, तो आइए हम इसे विशेष रूप से अनुभव करें। संक्षेप में, श्रोता को पाठ के दृश्य में नेतृत्व करने में सक्षम होना अच्छा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं। हम इस तरह का अध्ययन क्यों करते हैं? इन बातों के माध्यम से हम मौखिक परंपरा के चरण में प्रवेश कर सकते हैं, जिस अवस्था में वचन बाइबल के कठोर वचन बनने से पहले था, और जब वह उस चरण में होता है तो पाठ अधिक प्रेरणादायक होता है और यह हमारे दिलों को जीवंत तरीके से छू सकता है। यह वही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। छठा, पाठ के अर्थ को समझने के लिए विभिन्न अर्थों को समझने के लिए शब्दों और संस्कृत के अर्थ को समझना अच्छा है। इस शब्द का क्या अर्थ है और उस समय की सामाजिक संस्कृति क्या थी? उदाहरण के लिए 1 सामुएल 12:17 कहता है, आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही है? कहा जा रहा है कि गेहूं की कटनी के समय बारिश का समय नहीं होता है। यह बारिश के गिरने का समय नहीं है। गेहूं की कटनी के दौरान बारिश नहीं होगी, लेकिन बिजली और बारिश कम हुई। मेरा मतलब यह है, इस प्रकार बाइबल में है। सैमुएल ने परमेश्वर से मांगा और बारिश का मौसम नहीं होने के बावजूद बारिश हुई। बादल भेजा गया। परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। इस एक वचन के द्वारा परमेश्वर सबको दिखा रहा है कि वो कौन है। सातवां, हम वचन को 3 पैमानों में देखते हैं। इसे 3 पैमानों में देखना एक पैमाने में देखने के विपरीत है। इसे एक पैमाने में देखने का अर्थ केवल बाइबल के वचनों को पढ़ना है। हमारी आंखें केवल वचनों को पढ़ती है और पाठ को खत्म करती है। यह एक पैमाने को देखना है। इसे 3 पैमानों में देखने का मतलब है कि हम कल्पना करते हैं, पाठ को इस दृष्टिकोण से हर प्रकार और हर छोर से देखते हैं और पाठ को उल्टा कर देते हैं। इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने का अर्थ है इसे 3 पैमानों में देखना। आइए एक उदाहरण में देखें। यदि हम न्यायों 2:6 के पहले देखते हैं, यदि हम न्यायों 2:6 के बाद देखते हैं, अध्याय 2:6 के बाद हम इन वचनों को देखते हैं। ये कहता है कि यहोशू के बाद एक और पीढ़ी पैदा हुई जो प्रभु को नहीं जानती थी। यहोशू तक की पीढ़ी परमेश्वर को जानती थी, लेकिन अगली पीढ़ी, यहोशू की पीढ़ी के बच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। मेरा मतलब है कि इस तरह का वचन सामने आता है। यहोशू की पीढ़ी वह पीढ़ी थी जो जंगल में
गुजरी थी। जंगल में समय के अंत में मूसा ने व्यवस्था विवरण के माध्यम से इस पर इतना जोर दिया, जब आप कनान में प्रवेश करते हो तो परमेश्वर को कभी मत भूलना। दरवाजों पर वचनों को खोदने तक गए। उन्होंने अपनी बहुओं के बीच वचनों को भी गोदा और अपने रास्ते चल दिए, ताकि परमेश्वर के वचनों को उस हद तक ना भूले जो कि व्यवस्था विवरणी में सिखाया गया था। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगली पीढ़ी परमेश्वर को नहीं जानती थी? तब यदि हम इसे एक पैमाने में देखें तो यह प्रश्न आता है, यहोशू के बाद अगली पीढ़ी को क्या नहीं पता था? उस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर है। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। यह सही उत्तर है। उस तरह का बाइबल अध्ययन बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। हम जो अभी अध्ययन करना चाहते हैं, यदि हम इन्हें 3 पैमानों के रूप में अध्ययन करते हैं तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? हमें क्यों के बारे में सोचना चाहिए। यह कैसे हुआ कि जिस परमेश्वर पर इतना बल दिया गया वे उसे भूल गए? यह इस प्रकार हो गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अब हम एक दूसरे के साथ इस पर चर्चा करेंगे। जब हमने अपने कलीसिया में इसका अध्ययन किया तो इसका अध्ययन करते हुए एक भाई ने यह कहा, शायद यह इसलिए हुआ है क्योंकि वे युद्ध लड़ रहे थे और इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया। यदि यह इस तरह चलता रहा तो समस्या हल होने लगेगी। यदि आप यहोशू की पीढ़ी को देखें तो उन्होंने लगातार युद्ध लड़ना शुरू किया, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। हम लॉस एंजलिस में आप्रवासी के रूप में रहते हैं। असल में आप्रवासी जीवन शैली ही कुछ ऐसी है। एक नौकरी काफी नहीं है, इसलिए हम 2 या 3 काम भी करते हैं। पिता घर के बाहर काम करता है और माँ भी घर के बाहर काम करती है। ऐसी कई स्थितियां होती है जहां माता पिता दोनों को काम करना पड़ता है। जैसा कि चर्चा जारी है, एक भाई ने कहा, क्या ये कहानी है? क्या अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? भाइयों और बहनों, जब चर्चा इस तरह होती है तो बाइबल की सही तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। वचनों का अध्ययन करने के बाद हमें एहसास होता है कि ये उनकी कहानी नहीं है। अगर हम कहते हैं यह हमारी कहानी है तो हमने बाइबल का सही तरीके से अध्ययन किया है। इस कारण से 3 पैमानों में इसका अध्ययन करना अर्थपूर्ण है। अगर हम एक और प्रेरितों के काम 23:11 को देखें तो प्रेरितों के काम 23:11 के विषय इस तरह हैं। जब यीशु पौलुस के सामने आता है और कहता है, डरो मत, डरो मत। अगर हम बाइबल को एक पैमाने में देखते हैं, इस समय पौलुस के दिल की हालत कैसी थी? उसका दिल डर गया था। यह एक पैमानीय बाइबल का अध्ययन है, लेकिन अगर हम एक 3 पैमानीय बाइबल अध्ययन करते हैं तो यह वास्तव वहां समाप्त नहीं होता है। पौलुस डर क्यों गया था? इसके अलावा इसका क्या मतलब है कि पौलुस डर गया था? हमारी बौद्धिक चौड़ाई बढ़ती है ना? यह 3 पैमानीय बाइबल अध्ययन है, तो इसका मतलब है कि पौलुस जैसा व्यक्ति भी डर सकता है ना? अगर ऐसा है तो आज कोई भी ऐसा नहीं है जो डरता नहीं है। जरा सी कठिनाई समस्या आने पर हमारा हृदय भयभीत हो जाता है, परंतु प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें। यह हमें कितना दिलासा देता है कि महान प्रेरित पौलुस भी डर गया। जब हम कहते हैं कि प्रेरित पौलुस भी डरते थे, तो हम एक दूसरे को उन चीजों के बारे में आराम दे सकते हैं जिससे हम डरते हैं। पौलुस भी, यहाँ तक कि वह भी डर गया था। हम भी डर सकते हैं। क्या हमें प्रभु की आवश्यकता नहीं? हम इस निष्कर्ष को सही बना सकते हैं। इस तरह 3 पैमानीय बाइबल अध्ययन, जैसे ठोस रामियन को उबलते हुए रामियन नूडल अवस्था में लौटाना, ठोस बाइबल पाठ को मौखिक रूप से आगे भेजने की स्थिति में लौटाना एक उत्कृष्ट
तरीका है। यदि हमने अब तक जो कुछ भी अध्ययन किया है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करें, इसे मौखिक रूप से पारित करने के समय पर लौटने के लिए, दूसरे शब्दों में ठोस रामियन को पैकेट के ठीक बाहर खाने के बजाय इसका मतलब है कि इसे अवस्था में वापस लाना है कि इसे स्वादिष्ट रूप से उबालकर खाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए हम इसे नाटक के रूप में समझे, दूसरा इसे प्रासंगिक रूप से समझे, तीसरा इसे सामूहिक रूप से समझे, चौथा इसे स्थानीय जनक रूप से समझे, पांचवा आइए हम घटना के दृश्य में प्रवेश करें, छठा मैंने कहा कि हमें उस समय की सामाजिक संस्कृति को समझना चाहिए। पूरे व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसे परमेश्वर की प्रेरणा से बनाया गया है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की प्रेरणा, परमेश्वर की सांस को महसूस करना चाहते हैं तो हमें यह जानना होगा कि ये प्रेरणा कब, किसको और किस मामले में दी गई थी। सबसे पहले यह घटना में दिया गया था, दूसरा यह व्याख्या के कार्यों में दिया गया था, तीसरा मौखिक रूप से आगे करते समय दिया गया था, चौथा यह तब दिया गया था जब इसे दस्तावेजों में संक्षापित किया गया था। फिर पिछली बार की तरह हम अभ्यास अध्ययन में जाएंगे। फिर पहले कोई कृपया अभ्यास पाठ पढ़े और आज हमने जो अध्ययन किया है उसके सिद्धांतों को याद करते हुए मुझे आशा है कि यह एक ऐसा अध्ययन होगा जहां हर कोई भाग लेगा। हमने कहा कि आप अगुवे बनेंगे, इसलिए एक अगुवा व्यक्ति का नेतृत्व करना चाहिए। कृपया 40 मिनट की समय सीमा रखें। 40 मिनट के बाद मैं वापस आऊंगा और मैं पूरे अध्ययन का सारांश दूंगा और आज के अध्ययन को अंतिम प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। आपका समय अच्छा गुजरे। आपका समय अच्छा बीता। मैं अध्ययन को सारांशित करूंगा। पानी को दाखरस में बदल देने का मतलब है कि यह गुणवत्ता में बदल दिया गया। जब यीशु प्रकट होता है तो गुणवत्ता में एक निश्चित परिवर्तन होता है। बदलाव सबसे पहले हमारे अंदर होता है। हमें कैसे और कब पता चलेगा कि हमारे अंदर एक बदलाव आया है? हमें पता है कि कब दूसरे इसका स्वाद लेते हैं। हमारे द्वारा किया गया परिवर्तन दूसरों के साथ हमारे शब्दों और कार्यों के माध्यम से प्रकट होता है। सही समय जब पानी दाखरस में बदल गया इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण बात है। परिणाम महत्वपूर्ण है कि क्या यह धीरे धीरे या एक पल में हुआ। क्या आप सभी के पास वह परिणाम है? उस परिणाम का पता कैसे चला? यह अब कैसे प्रकट हो रहा है? आइए हम प्रार्थना करें कि अन्य लोग जांचें और उस परिणाम को जानें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम सब एक साथ जोर से प्रार्थना करें कि दूसरे ये जांचें कि प्रभु ने हमें अंदर से बदल दिया है और हम इसे करेंगे। आइए प्रार्थना में शामिल हो। हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, मैं प्रार्थना के द्वारा समाप्त करूंगा। हमारे अच्छे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमने आज एक मूल्यवान अध्ययन किया और हमें आंतरिक प्रेरणा मिली। हम सभी ने प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा एक बार फिर हमारी मदद करे ताकि दूसरे हमारे अंदर हुए परिवर्तन को जान सके, हमें बदल दे ताकि दूसरे लोग हमारे जीवन को देखने के द्वारा जांच कर सके और जान सके। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मैं आपको अगली बार मिलूंगा।